एपिसोड 587 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ के जाने के बारे में बात कर रहा था। वो कहती है ठीक है तुझे जाना है तो यहाँ पे तू जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं तुझे जगह यहाँ पे घुमा दूं और सामने तुझे माउंटेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, माउंटेन का तुझे चाहिए तो पूरा माउंटेन में तुझे यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुनते यहाँ पे हिल जाता है, वो कहता है क्या क्या मतलब पूरा माउंटेन तुम मुझे यहाँ पे देने को तैयार है, लेकिन कैसे? ये कहती है कि भाई वो अपने बाप का माल यानी मेरा माल, उस पर भाई मेरा राज यहाँ पे चलता है, इसलिए मेरी मर्जी में किसी को भी चाहे तो यहाँ पे दे सकते हो, इसलिए मैं तुझसे कह रही थी कि मैं तुझे यहाँ पे दे दूँ। हालांकि जो जगह वहाँ पे कोई ऐसा और वगैरह खास मिलते हैं नहीं, लेकिन वहाँ का जो वर्ल्ड एनर्जी ना भाई, वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे काफी बढ़िया। तो अगर वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करेगा तो कल्टीवेशन में ठीक ठाक स्पीड से ना यहाँ पे इंप्रूव होगा। और मैं भी है ना, जब मेरा टाइम फ्री रहता है मैं भी कल्टीवेशन करने के लिए हमेशा वहीं पे जाती थी और अभी भी वहीं पे लगभग जाती हूँ। और साथ ही मेरे जो दोस्त लोग, मेरे साथी लोग जिसके साथ शिप पे आया, उनमें से बहुत सारे बंदे वहाँ पे जाते हैं अपने कल्टीवेशन के लिए। प्लस वो जगह भी बहुत ज्यादा यहाँ पे सुंदर है। तो आसपास यहाँ भी देख सकते हो भी नजारा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और अभी के लिए तो प्लेनेट पे भाई नया नया है, तेरे पास भाई रहने सहने के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं कह रही थी मैं तुझे यहाँ पे मतलब तू वहाँ पे रुक सकता है। अगर तुझे चाहिए तो भाई परमानेंटली भी मैं तुझे यहाँ पे ऐसा दे सकती हूँ। जो सुंदर यान को वाकई में कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, वो बहुत ही बड़ी जगह है। और मेरे जैसे एक अनजान बंदे को जिसको मिले भाई अभी ज्यादा टाइम नहीं है तो वाकई में देना चाहती है। जो सुंदर ये कहती हाँ मैं मजाक यहाँ पे नहीं करी हूँ, मैं वाकई में यहाँ पे देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है ना, तुमने देखा होगा हमारा प्लेनेट यहाँ पे बहुत ही बड़ा है और वो जगह मैंने बोला भाई ठीक ठाक है, एवरेज है, बहुत ही ऐसा स्पेशल और बहुत खास जगह भी नहीं है। हमारे फैमिली करने में खुद यहाँ पे हजारों लाखों किलोमीटर के एरिया ना आता है, तो इतना छोटा सा जगह तुम्हें मैंने दे भी दिया ना तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुंदर यान के बोलता मुझे ऐसा क्यों लगता है, तू जानबूझ के ना मुझे ऐसा फोर्स करिए कि हाँ भाई यहीं पे रुक, इसी प्लेनेट पे रुक, तुझे कहीं भी आप जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे कायगो करिए, क्या तुझे मतलब मेरे ऊपर यहाँ पे क्रश है? जो सुंदर ये कहती है बिल्कुल भी ना। सबसे पहली बात है ना, ये क्रश लड़का लड़की प्यार मोहब्बत ये सारी चीजों के पास है ना, मतलब सारी चीजों के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दिमाग में ये सारी चीजें बिल्कुल भी यहाँ पे आती नहीं। और बाई चांस ऐसी चीजें मेरे दिमाग में यहाँ पर आई, आगे चल के मुझे बॉयफ्रेंड बनाने का मन किया, फिर शादी करने का मन किया, तो मैं ऐसे आदमी के साथ करूंगी जो आदमी यहाँ पे सिंगल हो, ऐसी आदमी के साथ नहीं जिसके पास पहले से ढेर सारी औरतें हो जैसे कि तेरे पास से। समझ गया ना? यान के बोलता हाँ ये बात तूने वाकई में यहाँ पे ठीक बोला। तो सामने से फिर ये भी पूछ दो हाँ तो क्या कहना, रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा? वो भी कहता है हाँ तो तुमने ठीक ही बोला, अभी के लिए मेरे पास कहीं आने जाने का रहने का जगह ही नहीं है, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा लेकिन परमानेंटली नहीं। हाँ मतलब जैसे मेरा मन यहाँ पे खत्म हो जाएगा मैं वापस यहाँ पे लौट जाऊंगा। वो भी कहती हाँ हाँ चलेगा, मैं कौन सा तुझे ऐसे परमानेंट यहाँ पे रुकने को बोल रही हूँ। तो वेल तू वहाँ पे रुक सकता है, लेकिन भाई अभी के लिए तू आया तेरे पास ज़्यादा ऐसा सामान वगैरह होगा नहीं, पैसे वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पे होंगे नहीं, काम धंधा भी तो नहीं होगा। टेंशन मतलब भाई वो साथी जो हमारे साथ यहाँ पे था उसको भेज के तेरे लिए सारी चीज़ों के यहाँ पे अरेंज में करवा दूंगी। जो सुंदर यार के बोलते कह रहे यार तो मतलब मेरा दिल यहाँ पे जीत जाएगी, मतलब इतना इतना मेरे बारे में सोचिए। वो कहती देख ज़्यादा से तुझे भी सिर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, तूने मुझसे एक वादा यहाँ पे किया था जब मैं अपनी फैमिली के यहाँ पे लीडर बनूंगी तब जाके तू मेरी मत यहाँ पे करेगा, तो वो वादा यहाँ पे भूलना मत, उसके बदले में तेरी मत यहाँ पे करी हूँ। यान के बोलता या मैं वादा कभी भी यहाँ पे बोलता नहीं। उसके बाद ना वो लेके जाती है माउंटेन पे, माउंटेन पे उसने केव वगैरह यहाँ पे बना के रखा था कि यहाँ पे केव के अंदर जाके कल्टीवेशन वगैरह ऐसा करते हैं। आसपास का नज़ारा दिखाते, कहती भाई नज़ारा यहाँ पे कुछ खास ऐसा अच्छा तो नहीं है इसलिए तू यहाँ पे रुक सकता है, लेकिन तेरा मन यहाँ पे रुकने का नहीं है। तो जिस घर में मैं और जो बाकी हमारे साथी लोग रहते हैं ना उसी में तुझे कोई कमरा यहाँ पे दिलवा दूंगी, तो चाहे तो वहाँ पे आके रुक सकता है। जो सुंदर बोलता है ना ये जगह यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, मैं यहीं पे रुकूंगा। जो सुंदर ये भी कहती हुए लगा के मैं यहीं पे रुकना, तू कुछ समय यहाँ पे रुक, काफ़ी दिन यहाँ पे रुक, यहाँ का फैमिलियर खुद को यहाँ पे कर दे। जब तक जो मुझे यहाँ पे कहा मैंने अपने बंदों को भाई मैंने उनसे कहा था भी मैं तुम्हें जो भी इनाम है इनाम दूंगी तो मुझे भी इनाम देने जाना है, और इतना बोल के निकल जाती है। यान के कहता है वेल मैंने जगह यहाँ पे डिसाइड किया यहीं पे रुकूंगा और कल्टीवेशन के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया जगह यहाँ पे बना दूंगा, प्लस एक फाउंडेशन मतलब ऐसा समझो भाई जगह को इतना परफ्यूम बना दूंगा ताकि वन एनर्जी और भी यहाँ पे इकट्ठा हो, जिसलिए भाई कल्टीवेशन की जो जगह ना ये पहले से भी और स्पेशल यहाँ पे बन जाए। बाहर वगैरह का पूरा ऐसा नज़ारा देखते हैं। हालांकि ये जगह भाई ओवरऑल अगर पूरा प्लेनेट से कंपेयर करे तो ये वाकई में बहुत ही छोटा, लेकिन नज़ारा वगैरह सब कुछ ना हालत यहाँ पे काफ़ी बड़ी है। बस जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा से मुझे फैमिली बन के अच्छा से यहाँ पे एक एरे बना देना है जिसके वास्ते और सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चले। और अभी के लिए मुझे याद है भाई सिटी पास में ना 100 किलोमीटर दूर एक सिटी भी है, वहाँ पे जाके देख के आता हूँ। तो वो सिटी में पहुँचता है और जैसे उस सिटी में पहुँचता है, सिटी वाकई में काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा था। और जो कंपेयर करता है रेनफॉल पे जो मैंने सिटी यहाँ पे देखा था ना उस सिटी के मुकाबले उससे भी ये कोई कमजोर या कोई छोटा सा सिटी नहीं है, काफ़ी बढ़िया। मैं भी जाता हूँ जाके यहाँ पे ट्रेवल करता हूँ। तो ज़्यादातर इसमें जो यहाँ जो सेट यहाँ पे थी ना भाई क्या नाम था शैडो मून, उसी के यहाँ पे बंदे वगैरह। एक दुकानदार पूछता है भाई साहब सुनिए आपको कुछ चाहिए क्या? ये कहता है ना मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। दो चार दुकानदार में खाली ऐसे पूछता है भाई यहाँ का भाव कन्फर्म करने के लिए, तब मालूम चलता है यहाँ पे जो सैंड क्रिस्टल है ना उसकी वैल्यू बाकी प्लेनेट के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। और सैंड क्रिस्टल के भी यहाँ पे लेवल होता है, लो लेवल का, मीडियम लेवल का और हाई लेवल का। और यहाँ के पास 47 से भी ज्यादा हाई लेवल के यहाँ पे सैंड क्रिस्टल थे। और इसको ये मालूम चलता अगर यहाँ पे इसने भाई अगर एक यहाँ पे सैंड क्रिस्टल दिया ना हाई रैंक का, तो बदले में टोटल 5 इसको मिड रैंक के मिलेंगे, और एक मिड रैंक यहाँ पे दिया तो यहाँ पे 5 लो रैंक के मिलेंगे, यानी एक हाई रैंक देने पे इसको 25 यहाँ पे लो रैंक के मिलेंगे। तो सोचता भाई मेरे पास इतना सारा बच्चा कुछ है, मैं जाके कुछ आइटम
काम ले लेता हूँ और मेरे ख्याल से भाई मुझे ओट्स वगैरह और साथ ही में जो जड़ी बूटी से ना वो सब यहाँ पे काम आएंगे अपने काम के लिए, इसलिए जाता हूँ बाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बाई कर लेता है और तब उसका ध्यान जाता है एक दुकान पे जहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है और वो यहाँ पे जो बोलते हैं मटेरियल रिफाइनिंग, हाँ उसका बेसिकली यहाँ पे शॉप था। अंदर जाते तो अंदर और लंबी चौड़ी यहाँ पे लाइन लगी हुई थी और जैसे अंदर जाते थे सामने से बंदा भी आता है और इसको एक बुक यहाँ पे देता है, कहता लीजिए कस्टमर जी आए ना जरा इसको ध्यान से देखिए उस हिसाब से यहाँ पे चूज कीजिए। ये भी बुक देखता है तो बुक में बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपके पास अगर ऐसा ऐसा आर्टिफैक्ट ऐसे ऐसे लेवल का है तो उसको भाई रिफाइन करने के लिए आपको इतने देने पड़ेंगे, इतना टाइम लगेगा, पूरा लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था। ये आने के भी देखता है अच्छा इसी बात है, फिर नंबर वगैरह भी यहाँ पे लिखे हुए थे। तो पूछता ये नंबर की चीज का, वो कहता अच्छा नंबर वो जितने लोग यहाँ पे लाइन में है कितने दिन बाद आपका नंबर आएगा, कितने लोग वेट कर रहे वो सब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सुंदर यान के भी सोचता अच्छा वो सब भी लिखा है, वो तो टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज होता रहता है और बाकी सारे जो भी तुमने इसमें ऐसा लिखा है वो वाकई में यहाँ पे एक्यूरेट है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ। तो जो सुंदर बंदा कहता है यार आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा रिफाइनिंग हॉल कोई छोटा मोटा नहीं है, लंबे समय से चलते आ रहे तभी तो इतनी भीड़ है, तभी तो इतने लोग यहाँ पर आए। हमारे शैडो मून हॉल जो सेट है ना उससे सेट के अंदर में यहाँ पे आता है, हमारा यहाँ पे गारंटी है भाई आपका काम यहाँ पे काफी अच्छे से होगा। और रही बात कीमत का तो हम लोग भी कभी है ना एक्स्ट्रा ज्यादा फालतू पैसा लेते नहीं है, जिस हिसाब से हम आपको काम करके देते ना उस हिसाब से हम आपके यहाँ पे पैसे वगैरह भी लेते, इसलिए फ्रॉड वगैरह तो बिल्कुल भी आपके साथ यहाँ पे होने वाला नहीं है। और तभी यान केवल हम, लेकिन इस बुक में मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, यांग यान नाम की एक लड़की यहाँ पर है, उसने ऐसा लिखा है भाई कि ओरिजिन ग्रेड के जो आर्टिफैक्ट है ना उसको भी यहाँ पे रिफाइन कर सकती है, लेकिन कोई भी बंदा उसके पास जाकर रिफाइन नहीं करवा रहा, उसके लिए भाई कस्टमर जीरो है। क्यों ऐसा? जो सुंदर ये यहाँ पे कहता है कि ओके उनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो सबसे पहली बात है ना बनाने का फीस, बनाने का टाइम है ना बनाने वाला खुद यहाँ पे डिसाइड करता है, मतलब रिफाइन करने वाला खुद यहाँ पे डिसाइड करता है। और ये जो यांग यान है ना उन्होंने खुद ऐसा डिसाइड किया, खुद ऐसा कहती है कि आप उन ओरिजिन के यहाँ पे मतलब ओरिजिन ग्रेड के यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन भाई हमें में से किसी को भी ऑफकोर्स भरोसा नहीं होगा, ओरिजिन ग्रेड कोई छोटा मोटा ग्रेड यहाँ पे नहीं होता। और ये चक्कर में बंदे लोग को यहाँ पे भाई गारंटी नहीं है उनके ऊपर कि हाँ भी ये कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा कर बंदे का भी कोई बंदा उनके पास यहाँ पे जाता नहीं है। हमारा भी यहाँ पे काम है कि हम लोग भाई बंदों को ऐसा सेफली गारंटी दे कि हाँ भी आपका यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा और आपको कोई भी पैसा वेस्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, इसलिए हम भी उनके ऊपर ऐसा ज्यादा डिपेंड नहीं है। देखिए अगर आप उनके बारे में ऐसे यहाँ पे सोचिए तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो शायद आपको अच्छे से यहाँ पे करके भी ना दे। आप दूसरा भी चेक कीजिए भाई ढेर सारे और बंदे भाई वो आपको अच्छे से यहाँ पे करके दे देंगे। यान के यहाँ पे कहते कह रहे हैं जो बाकी सारे बंदे ने भाई बाकी सारे के सारे बिजी, अगर उनके पास मैं जाऊंगा तो कम से कम मैंने 10 दिन बाद मेरे यहाँ पे नंबर आएगा, उतना मेरे पास टाइम नहीं है। ये यांग यानी क्या उनके पास पहले कोई कस्टमर यहाँ पे गया है, मतलब कुछ ऐसा गया है क्या? ये यहाँ पे कहता है हाँ एक कस्टमर यहाँ पे गया है। तो यान के पूछते तो बताओ उसके साथ क्या हो भाई, उसका अच्छे से यहाँ पे हो पाया क्या? ये बंदा कहता है मेरे ख्याल से भैया रहने दीजिए 10 दिन टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन भाई आपको अच्छा क्वालिटी के यहाँ पे बन के मिलेगा। यांग यानी वो अच्छी यहाँ पे नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ किसी और बंदे को चूज कीजिए आपको यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। और तभी पीछे से एक आदमी की ना जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि साली कमीनी यांग की बच्ची, भाई कुछ उसको यहाँ पे आता नहीं है, बड़ी कहती है भाई मैं ओरिजिन ग्रेड के यहाँ पे रिफाइनर हूँ, एक ओरिजिन किंग का आइटम इसको दिया उससे यहाँ पे बिल्कुल रिफाइन हुआ नहीं, अगली बार से भाई आऊंगा नहीं यहाँ पर, मालूम नहीं कैसे फालतू लोगों को तुमने यहाँ पे रखा है। और ऐसा बोलते बोलते गाली देते देते और शॉप से बाहर निकल जाता है। बाकी सारे शॉप के जो बंदे काम करते हैं ना वो भी कहते हैं यार आज एक और आदमी आया फिर से यांग यान को यहाँ पे गाली देके चला गया। एक बंदा कहता है कि हाँ मैंने ऐसा सुना लंबे समय पहले एक बंदा था अपने स्वॉर्ड यहाँ पे रिफाइन करवाने के लिए, स्वॉर्ड देके गया और अगले दिन जैसे वापस है ना स्वॉर्ड लेने के लिए स्वॉर्ड यहाँ पे भाई सूखे मतलब काटा हो चुका था, ऐसी उतने उन्हें बेकार हालत यहाँ पे कर दिया। ऐसे सारे बंदे मजा आके उड़ाते कि अभी बहुत बेशरम औरत है, कुछ भी यहाँ पे करती है, कुछ आता वाता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।